नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 90 नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना शुरू। 9,930 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। प्रदेश सहित देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत। 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही है पोलियो की खुराक। और प्रदेशवासियों को कल से शीतलहर से राहत मिलने की संभावना। 4-5 फरवरी को जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 20 जिलों के 90 नगरीय निकायों में सदस्यों के चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतगणना के रुझान कुछ देर में मिलने लगेंगे। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले की 3 नगरपालिकाओं के लिए मतगणना हो रही है। बीकानेर की 3 नगर पालिकाओं के 110 वार्ड पार्षदों का आज फैसला होने जा रहा है। देशनोक, नोखा और श्री डूंगरगढ़ पालिकाओं के इन वार्डों में 1,36,071 में से 79,529 मतदाताओं ने पार्षद चुनने में अपना मत दिया है। मतगणना के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के अंदर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। तीनों पालिका क्षेत्रों में 24 टेबलों पर ईवीएम में डाले गए मतों की गणना की जा रही है। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतगणना के तहत नगर पालिका नोखा में 9 टेबल, नगर पालिका श्री डूंगरगढ़ में 10 टेबल और नगर पालिका देशनोक में 5 टेबल पर ये मतगणना की जा रही है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। इन चुनावों में 9,930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 27 जनवरी को इन निकायों में 76% से ज्यादा मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग के अनुसार कल अध्यक्ष पद के लिए लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर और AIR न्यूज की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम को आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फरवरी के पहले सप्ताह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाना शुरू करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 3,29,611 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 4,638 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ। सर्वाधिक 752 लोगों को झालावाड़ जिले में वैक्सीन की डोज दी गई। जयपुर जिले में 738 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में करीब 62% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि किसी भी हेल्थ वर्कर को वैक्सीन से साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इधर देश में अब तक अग्रिम पंक्ति के 37 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लग चुका है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों का प्रतिशत बढ़ाने की सलाह दी। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कोविन ऐप की तकनीकी खामियां दूर कर ली गई हैं। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के कार्यबलों की नियमित समीक्षा बैठक सुनिश्चित करने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.41% हो गई है। कल 238 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। वहीं कल संक्रमण के 104 नए मामले सामने आए। जयपुर में 28, जोधपुर में 11, कोटा में 10, श्रीगंगानगर, नागौर, राजसमंद में 7-7, अजमेर और अलवर में 6-6, उदयपुर और भीलवाड़ा में 4-4, सीकर और सिरोही में 3-3, बूंदी और बांसवाड़ा में 2-2, झालावाड़, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और बारां में 1-1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। 15 जिलों बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, करौली, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक में कल कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में कल एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 2766 हो गई है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार सभी श्रोताओं गणों को, मेरा सुरेश कुमार मीणा, गांव बिहारपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान से। श्रोताओं, कोरोना वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन बाहर जाते समय हमेशा मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और साथ ही अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करें। ऐसा अगर तीनों उपायों को करेंगे तो कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश में भी आज नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। झालावाड़ जिले में 1,98,425 बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में 1,067 बूथ और 3,100 वैक्सीनेशन टीमों का गठन किया गया है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि जिले में पोलियो खुराक पिलाने के लिए 1,126 बूथ बनाए गए हैं। अलवर जिले के सैदपुर गांव के सैनिक निखिल दायमा जम्मू के उरी क्षेत्र में आतंकी हमले में शहीद हो गए। उनकी पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव लाई जाएगी। दोपहर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद दायमा भारतीय सेना की 3 राजपूत रेजिमेंट में उरी सेक्टर में तैनात थे। प्रदेश में अगले 24 घंटों के बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में कल से शीतलहर से राहत मिल सकती है। 4-5 फरवरी को नए सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं और बेटियों के लिए मोदी क्लिनिक के तहत निःशुल्क चिकित्सकीय जांच और परामर्श शिविर आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि इसकी शुरूआत आज से आमेर विधानसभा क्षेत्र से की जाएगी। शिविर में आमजन भी चिकित्सकीय परामर्श ले सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 90 नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। 9,930 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश सहित देश भर में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत हुई। 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। और प्रदेशवासियों को कल से शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। 4-5 फरवरी को जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।